जक्षिणी माता का जन्म तामसिक शक्तियों से उत्पत्ति नहीं, आत्मशुद्धि से जागृत चेतना बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर अधर्म, तामसिकता और अधोगामी प्रवृत्तियां अपने चरम पर थीं, तब देवी शक्तियों का प्रभाव लुप्त हो चला था। धर्म अपने मूल स्थान से विचलित हो गया था और पापी प्रवृत्तियां जैसे कि असत्य, अत्याचार, अधर्म और अज्ञानता ने ब्रह्मांड के कोने-कोने में अंधकार फैला दिया था। देवी देवताओं ने देखा कि जिस संतुलन की स्थापना के लिए उन्होंने सृष्टि की रचना की थी, वह अब विघटित हो रहा है। ऐसे समय में किसी मूर्ति की स्थापना या किसी पूजा पाठ से समाधान संभव नहीं था, क्योंकि समस्या बाहर की नहीं, बल्कि मानव हृदय की हो गई थी। इसी विकट स्थिति में जब सृष्टि को एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो भीतर की मलिनता को दूर कर सके, तब ब्रह्मांडीय चेतना के एक उग्र लेकिन करुणामयी कंपन से एक अद्भुत ऊर्जा जन्मी। यह ऊर्जा न किसी मूर्ति से प्रकट हुई, न किसी यज्ञ से। यह उत्पन्न हुई मनुष्य की आत्मा की पीड़ा से, तपस्वियों के आर्त स्वर से और एक ऐसी पुकार से जो भीतर तक जल रही थी। उस चेतना ने एक रूप धारण किया जिसमें मातृत्व, शक्ति, विनाश और करुणा समाहित थे। इस शक्ति का नाम था जक्षिणी माता, जो न केवल तामसिक प्रवृत्तियों की भक्षक थीं, बल्कि मानसिक मलिनता की शुद्धिकरण करता भी थीं। उनका जन्म चेतना की परिपक्वता से हुआ और यही उन्हें अद्वितीय बनाता है। जब जक्षिणी माता का प्राकट्य हुआ, तो उनका पहला उद्देश्य बना आत्मिक और मानसिक प्रदूषण को समाप्त करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें सबसे पहले उन अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ा जो न तो इंसानों की तरह दिखती थीं, न ही दैत्यों की तरह युद्ध करती थीं। ये थीं सूक्ष्म योनि की असुर शक्तियां, जो विचारों में भ्रम, भावनाओं में अहंकार और इच्छाओं में पाशविकता का संचार करती थीं। उन असुरों का राजा था विकल्पासुर, जो मानवों के मन में विकल्पों की ऐसी उलझन पैदा करता था कि वे सत्य का मार्ग छोड़ देते थे। जक्षिणी माता ने इन शक्तियों से लड़ने के लिए किसी सेना का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने मौन से, एकाग्रता से और दृढ़ निश्चय से उन विचारों को भस्म करना शुरू किया। जहां अन्य देवी देवता अस्त्र शस्त्र से लड़ते थे, वहां जक्षिणी माता तप, संयम और प्रतीक्षा से इन अदृश्य शक्तियों को जीत रही थीं। उनके तप से एक प्रकाश पुंज निकला जिसने विकल्पासुर को घेर लिया, और जब वह भागा तो माता ने केवल एक मंत्रोच्चार से उसका अंत कर दिया। यह सिद्ध कर दिया गया कि जक्षिणी माता केवल बाहरी नहीं, भीतरी युद्ध की देवी हैं। जक्षिणी माता की दिव्य लीलाओं की गूंज धीरे धीरे सौराष्ट्र के एक गांव तक पहुंची, जहां एक संत आर्षि बोधिदेव आत्मज्ञान की खोज में तप कर रहे थे। एक रात उन्हें स्वप्न में एक कन्या दिखाई दी जो बकरे पर सवार थी। आठों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे, पर चेहरे पर अलौकिक शांति थी। वह कहती है, हे ऋषि, तुम्हारा तप सच्चा है, पर आत्मज्ञान तब तक अधूरा है जब तक आत्मरक्षा न सीखी जाए। अगले दिन सुबह जक्षिणी माता स्वयं प्रकट हुईं और ऋषि को एक अदृश्य ब्रह्म बोतल दी, जिसमें आत्मरक्षा के मंत्र, ध्यान की विधियां और मानसिक शुद्धि की शक्तियां थीं। यह पहली बार था कि किसी देवी ने बाहरी सुरक्षा नहीं, भीतर की सुरक्षा का अस्त्र किसी को सौंपा। आर्षि बोधदेव ने उसी दिन से एक आश्रम की स्थापना की, जहां जक्षिणी माता के ध्यान, भजन और मानसिक आत्मिक साधना की परंपरा शुरू हुई। यह आश्रम आज भी जक्षण पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, तंत्र, मंत्र, माया और भ्रम के जाल इंसानों को फंसाने लगे। कई स्वार्थी साधु और तांत्रिकों ने देवी शक्तियों का नाम लेकर डर फैलाना शुरू कर दिया। मंत्रों का दुरुपयोग हुआ और माया की आड़ में मोह, वासना, लालच और भय का व्यापार होने लगा। तभी माता ने एक युक्ति बनाई। वे एक बार फिर कन्या रूप में अवतरित हुईं, परंतु इस बार उनका स्वरूप और भी तेजस्वी था। उन्होंने एक एक कर सभी तांत्रिकों को पराजित किया, उनके मंत्रों को शून्य कर दिया और सारे मंत्रों को एक ब्रह्म संकलित बोतल में बंद कर दिया। उस बोतल पर मंत्र लिखा गया, जिसे शक्ति मिले वही इसका प्रयोग करे। फिर माता ने कहा, अब इस बोतल का मालिक कोई तांत्रिक नहीं, केवल सच्चा साधक होगा। तंत्र का स्थान अब संयम और श्रद्धा लेंगे। तभी से मेलडी माता और जक्षिणी माता को बोतल वाली माता भी कहा जाने लगा। परंतु वह बोतल शक्ति की है, मोह की नहीं,
आज भी जक्षिणी माता का मंदिर केवल एक स्थान पर नहीं, हृदय के हर उस कोने में है जहां कोई सच्ची पीड़ा है, सच्चा भक्ति भाव है और एक दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने भीतर की मलिनता को जीतूंगा। जक्षिणी माता बकरे पर सवार हैं और बकरा यहाँ केवल एक पशु नहीं, प्रतीक है अहंकार का, वासना का, मोह का, जिसे माता अपने पैरों तले कुचलकर बैठी हैं। उनके 8 हाथ हैं और हर हाथ में एक ऐसा शस्त्र है जो मन के विकारों को काटता है। त्रिशूल अहंकार विनाश, खंजर मोहभंजन, चक्र चिंतन शक्ति, शंख शुद्धि, कमंडल वैराग्य, बेलपत्र श्रद्धा, अग्नि आत्मबल और मुद्रा शांति का आशीर्वाद। उनका एक हाथ हमेशा आशीर्वाद में रहता है, जो कहता है, यदि तुम स्वयं से जीत गए तो संसार तुम्हारे आगे झुक जाएगा। यही जक्षिणी माता की सच्ची कृपा है, बाहर नहीं, भीतर का युद्ध जितवाना। जब कलयुग ने अपनी प्रारंभिक गति पकड़ी तो धरती के चारों ओर विकारों का सघन अंधकार फैलने लगा। देवताओं का तेज मंद पड़ गया, अर्षियों की साधनाएं विफल होने लगीं और मनुष्यों के अंतकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे घोर पापों ने घर कर लिया। वनों में यज्ञ अधूरे रह जाते, मंदिरों की घंटियां खामोश हो गईं और देवमूर्ति भी जैसे निस्तेज हो चलीं। इसी समय आकाश और पाताल के बीच स्थित एक सूक्ष्म स्तर पर देवी गणों की एक आपात सभा बू